भागवत विद्यापीठ के 10वीं वर्ग के हिंदी क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ पर विचार करेंगे, जो स्वयं प्रकाश की रचना है। उच्च कोटि के साहित्यकार स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर में हुआ था, किंतु उनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में व्यतीत हुआ। वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई और नौकरी की। मैकेनिकल इंजीनियर के पद से वॉलंटियर रिटायरमेंट के पश्चात वे भोपाल में आकर रहने लगे तथा वसुधा पत्रिका से जुड़ गए। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में वर्ग शोषण के खिलाफ आवाज़ तो है ही, जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें आदमी जात का आदमी, संधान, अच्छे दिन, सूरज कब निकलेगा आदि प्रमुख है। तो बीच में विनय और ईंधन इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते। उस धरती पर रहने वाले नागरिकों, पौधों, पशुओं, नदियों और पहाड़ों इत्यादि से देश बनता है। इनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करना तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो अपने देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इस कार्य में बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं। हवलदार साहब, जो दयालु, भावुक और संवेदनशील प्रवृत्ति के सच्चे देशभक्त हैं। दूसरा पात्र है कैप्टन चश्मे वाला, जो शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर किंतु नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत सच्चा देशभक्त है। तीसरा पात्र है पान वाला, काले रंग का खुशमिजाज तथा बातूनी प्रवृत्ति वाला, कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला तथा कस्बे की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु। हवलदार साहब को प्रत्येक 15वें दिन कंपनी के कार्ड से एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए एक स्कूल, 2 सिनेमा घर, एक सीमेंट का कारखाना था। वहाँ नगर पालिका भी थी, जो कभी सड़क पक्की करवा देती थी, तो कभी कस्बे की नालियाँ साफ करवा देती थी, तो कभी कहीं पर पेशाब घर बनवा देती, तो कभी सम्मेलन करवा देती। उसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक पदाधिकारी ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक को लगता है कि नगर पालिका के प्रशासनिक पदाधिकारी को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने या बजट कम होने या नगर पालिका बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की दशा में किसी स्थानीय कलाकार, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को यह काम सौंपा गया होगा, जिन्होंने 1 महीने के भीतर मूर्ति बनाया होगा। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर, कमसीन और मासूम लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही नेताजी का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तथा दिल्ली चलो, याद आ जाता था। मूर्ति में केवल एक कमी खटकती थी। नेताजी की मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक वास्तविक चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब ने जब पहली बार मूर्ति को देखा तो हैरान हुए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा वास्तविक। कस्बे से निकलने के बाद हवलदार साहब सोचते हुए उस निर्णय पर पहुँचे कि वहाँ के लोगों का प्रयास सराहनीय है। नेताजी जैसे देशभक्त की मूर्ति की कमी को पूरा करना देशभक्ति है, और देशभक्ति की भावना के निमित्त ही नेताजी की मूर्ति बनवाई गई है। वैसे तो आजकल देशभक्ति की भावना तो मजाक की बात बनती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। उनके मन में विचार आया, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, पर चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार भी नया चश्मा था। कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना
और ध्यान से मूर्ति को देखना उनकी आदत सी बन गई थी। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। मुंह में पान ठूसे हुए काला मोटा पान वाला आंखों ही आंखों में हंसा और पान थूकते हुए अपना तोन थिरकाते हुए कहा, यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह हवलदार साहब को समझाते हुए कहा कि जब किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तब वह उसे दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को तनिक समझ में आया कि कोई चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिन चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपनी दुकान से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। जाते जाते हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही? पान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है पागल, देखो आ रहा है, उसी से बात कर लो, उसकी फ़ोटो छपवा दो। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। वे मुड़कर देखे तो अवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए हुए गली से निकलकर एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया। तब हवलदार साहब को ज्ञात हुआ कि उसके पास अपनी दुकान भी नहीं है। वे पान वाले से पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? पर पान वाला उन्हें अधिक बताने से इनकार कर दिया। उधर ड्राइवर चलने के लिए बेचैन था और काम भी था, इसलिए हवलदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के क्रम में उसी कस्बे से आते जाते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मे देखते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार भी आए तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से नेताजी के चश्मे के बारे में पूछा। पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब भी उदास हो गए। वे बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जवानी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने के पहले ही उन्होंने विचार बना लिया था कि वे आज चौराहे पर रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखे बगैर सीधे निकल जाएंगे। इसके निमित्त वे ड्राइवर को भी मना कर दिए थे कि चौराहे पर मत रुकना, आगे कहीं पान खा लेंगे। पर आदत से मजबूर उनकी निगाहें मूर्ति की तरफ उठ गई। अचानक उन्होंने चीखते हुए गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई। रास्ते चलते हुए लोग देखने लगे। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हवलदार साहब कूदकर तेज कदमों से मूर्ति के समक्ष पहुंचकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। हवलदार साहब की आंखें भावुकता से भर गई। उनके अंतर्मन में यह भावना भर गई कि आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम की भावना जीवित है। इस देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। देशभक्त कैप्टन मरकर भी उस कस्बे के बच्चों में आज जिंदा है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।